नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम सादत हसन मंटो द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी टोबा टेक सिंह का अध्ययन करेंगे। तो लेखक के जीवन परिचय के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। लेखक का जीवन परिचय। सादत हसन मंटो उर्दू भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के समराला नामक गांव में 11 मई 1912 ईस्वी को हुआ। इन्होंने अमृतसर से केवल इंटर तक ही शिक्षा ग्रहण की थी। 1933 में इनकी पहली कहानी तमाशा छपी। बाद में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में पटकथा लेखक के तौर पर काम किया। बम्बई में फिल्मों की कहानियाँ लिखीं। विभाजन के बाद ये लाहौर चले गए। घरेलू और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए 18 जनवरी 1955 को इनकी लाहौर में मृत्यु हुई। ये संपूर्ण विश्व में उर्दू कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। इन्होंने देश विभाजन की पीड़ा, सांप्रदायिकता, समाज की गंदगी, घिनौनेपन और जिंदगी के जहर को अपनी कहानियों में उजागर किया। इस सच्चाई को समाज के ठेकेदार बर्दाश्त न कर सके। इन पर मुकदमा चलाया गया। जिन कहानियों पर मुकदमे चलाए गए वे इस प्रकार हैं: बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमियान, खोल दो। इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, किंतु समाज की सच्चाइयों को उजागर करती इनकी कहानियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और संसार की लगभग समस्त भाषाओं में अनुवादित होकर प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कहानी टोबा टेक सिंह का हिंदी में मंटो की अपनी शैली में ही रूपांतरित करने का श्रेय नरेंद्र शर्मा को जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी का सारांश। टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की लिखी बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी 1947 के हिंदुस्तान विभाजन की त्रासदी को बयान करती है। हिंदुस्तान का बंटवारा और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा नए मुल्क पाकिस्तान का निर्माण कोई सामान्य घटना न थी। इस विभाजन की त्रासदी का प्रभाव केवल सामान्य लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दोनों मुल्कों के पागल खाने में दाखिल पागलों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। विभाजन के फलस्वरूप दोनों मुल्कों की एक बड़ी आबादी का विस्थापन किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं था। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों ने यह फैसला लिया कि दोनों मुल्कों के पागल खाने में रह रहे पागलों की अदला बदली की जाए। हिंदुस्तान के पागल खाने के मुसलमान पागलों की छानबीन की गई। जिन पागल मुसलमानों का परिवार हिंदुस्तान में था उन्हें वहीं रहने दिया गया और बाकी को पाकिस्तान भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में ज़्यादा हिंदू सिख हिंदुस्तान जा चुके थे। इसलिए पाकिस्तान के पागल खाने में रह रहे हिंदू सिख पागलों को पाकिस्तान में रखने का सवाल ही नहीं था। इसीलिए सभी को हिंदुस्तान भेज देने का ही निर्णय लिया गया। इस बात की भनक जब पाकिस्तान के लाहौर पागल खाने में रह रहे हिंदू सिख पागलों को हुई तो सभी की मानसिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई, क्योंकि कोई भी हिंदू सिख पागल इस अदला बदली के पक्ष में नहीं था। यह कथा ऐसे ही एक पागल सिख बिशन सिंह की है, जो पाकिस्तान के लाहौर पागल खाने में 15 सालों से दाखिल है। बंटवारे के बाद उसका पूरा परिवार हिंदुस्तान चला गया था, लेकिन बिशन सिंह हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के टोबा टेक सिंह प्रांत में उसकी कई पुश्तैनी ज़मीनें थीं।
यद्यपि किसी को यह ज्ञात नहीं था कि बंटवारे के बाद टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। बिशन सिंह को बस इतना पता था कि वह टोबा टेक सिंह प्रांत का एक संपन्न ज़मींदार है जिसकी वहाँ कई ज़मीनें हैं, इसलिए वह अपनी ज़मीन छोड़कर हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता था। लेखक बिशन सिंह के बारे में लिखते हैं कि पागल खाने में उसे 15 वर्ष हो चुके थे, पर इन 15 वर्षों में वह ना तो कभी सोया, न लेटा और न ही किसी से झगड़ा फसाद करता था। सिर्फ अजीब गरीब वाक्य बकता रहता था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो वह दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, इसलिए लोग उसे टोबा टेक सिंह कहने लगे थे। जब उसके तबादले का वक्त आया और उसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाया गया तो पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, पर उसने ज़िद पकड़ ली कि वह हिंदुस्तान नहीं जाएगा और अपनी सूजी हुई टांगों पर एक जगह खड़ा हो गया। सिपाहियों ने भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं समझा और उसे वहीं छोड़ तबादले का बाकी काम करने लगे। सूरज निकलने से पहले शांत एवं खामोश बिशन सिंह के मुंह से जोर की चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और उन्होंने देखा कि जो इंसान 15 वर्षों में एक दिन भी नहीं सोया न लेटा, आज वह औंधे मुंह लेटा हुआ था। इस प्रकार ज़मीन के जिस टुकड़े पर टोबा टेक सिंह पड़ा था, उधर एक और हिंदुस्तान था तो दूसरी ओर पाकिस्तान। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। टोबा टेक सिंह कहानी आधारित है। उत्तर क, देश विभाजन पर। प्रश्न 2। टोबा टेक सिंह स्थित है। उत्तर ग, पाकिस्तान में। प्रश्न 3। कायदे आजम की उपाधि मिली थी। उत्तर घ, मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न 4। बिशन सिंह की बेटी का नाम था। उत्तर ग, रूप कौर। प्रश्न 5। बिशन सिंह किस शहर के पागल खाने में था। उत्तर घ, लाहौर। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। मुसलमानों के लिए अलग देश किसने बनाया। उत्तर मुसलमानों के लिए अलग देश मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। प्रश्न 2। एक पागल दरख्त पर क्यों चढ़ गया था। उत्तर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में पागल की मानसिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाने के कारण वह दरख्त पर चढ़ गया था। प्रश्न 3। पागल हिंदू वकील लीडरों को गालियां क्यों देने लगा। उत्तर पागल हिंदू वकील लीडरों को गालियां इसलिए देने लगा क्योंकि उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और उसकी प्रेमिका उससे अलग हो हिंदुस्तान चली गई थी। प्रश्न 4। बिशन सिंह कैसे परिवार का सदस्य था। उत्तर बिशन सिंह अच्छे खाते पीते जमींदार परिवार का सदस्य था। प्रश्न 5। बिशन सिंह ने हिंदुस्तान जाने से इनकार क्यों किया। उत्तर बिशन सिंह ने हिंदुस्तान जाने से इनकार इसलिए किया क्योंकि उसकी कई पुश्तैनी ज़मीनें पाकिस्तान के टोबा टेक सिंह प्रांत में थी। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।